नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल का हर हाथ को काम प्रोजेक्ट शुरू, हरियाणा सरकार ने निर्देश किए जारी। सचिन पायलट के समर्थन में पंचायत करेगा गुर्जर समाज, राजस्थान हरियाणा यूपी से जुटेंगे लोग। हरियाणा में 26,000 के पार पहुंचे संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान की सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की आपसी लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीच अब गुर्जर समाज के लोग भी सचिन पायलट के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में सचिन पायलट के समर्थन में पंचायत की जाएगी, जिसमें कई राज्यों से गुर्जर समाज के लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के रिठोज गांव में ये पंचायत 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग शामिल होंगे, जिसमें सचिन पायलट के समर्थन की बात की जाएगी। और आपको बता दें कि सचिन पायलट का गुर्जर समाज में काफी दबदबा है। उसके पिता राजेश पायलट भी बड़े गुर्जर नेता रहे हैं। ऐसे में अब जब सचिन पायलट अपने राज्य में संकट में है, तो एक बार फिर से गुर्जर समाज सचिन पायलट के पक्ष में खड़ा हो गया है। हरियाणा में अनलॉक 2 का आज 20वां दिन है। महामारी की रफ्तार बढ़ रही है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन रेवाड़ी ने शहर को सोमवार और शनिवार के लिए बंद कर दिया है। शहर में 2 दिन तक सैनिटाइजेशन किया जाएगा। सोमवार सुबह सुबह जिले में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया, वहीं इंधारू हेड़ा को भी बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि यदि कोई बाहर घूमता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, फार्मेसी, केमिस्ट शॉप खुली रहेंगी। करियाना, फल व सब्जी की दुकानों को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। इंडस्ट्री और दफ्तरों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा। हरियाणा में कुल संक्रमितों की संख्या 26,000 के पार जा पहुंची है। वहीं चिंता की बात यह है कि 106 मरीजों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 350 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा के 20 जिलों में 617 नए मामलों से संक्रमितों का आंकड़ा 26,164 पर पहुंच चुका है। इसमें से 19,793 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 6,022 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं हरियाणा में महामारी से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत होने से हरियाणा में कुल 350 मरीजों की जान जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी दूर करने का खाका खींच लिया है। निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए सुनिश्चित करने के अलावा रोजगार सृजन को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद कमान संभाली है। इसके लिए उन्होंने हर हाथ को काम प्रोजेक्ट तैयार किया है। सीएम ने सभी विभागों को इसे मद्देनजर रखते हुए योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम चाहते हैं कि प्रदेश का एक भी नौजवान ये न कहे कि वह खाली है। नए रोजगार उपलब्ध कराने, निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी 22 जिलों में औद्योगिक क्लस्टर की पहचान का काम पूरा कर लिया है। सदन में उठाएंगे पानी की समस्या का मुद्दा, जेई और एसडीओ को सस्पेंड करने की करेंगे मांग। जी हां, यह बात वार्ड नंबर 4 के पार्षद जयवीर खटाना ने सेक्टर 25 में जलघर के घेराव के दौरान कही है। बता दें कि जयवीर खटाना ने आरोप लगाया है कि इलाके में पिछले लगभग 1.5 महीने से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन इलाके के जेई एक्शन और एसडीओ शिकायत के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने संजय कॉलोनी इलाके के सैकड़ों लोगों के साथ जलघर का घेराव करना पड़ा। लगातार 4 दिन से संजय कॉलोनी के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा संकट हो रहा है। हमने माननीय कमिश्नर साहब को भी मैंने अवगत कराया इसके बारे में, और एसडीओ साहब को इसके बारे में जानकारी दी, तो एसडीओ यहाँ साइड पर आकर राजी नहीं, पब्लिक को आश्वासन देने को तैयार नहीं, और एक्शन साहब हमारे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा सदन में कि पानी के खिलाफ माननीय एक्शन साहब के खिलाफ भी और एसडीओ के खिलाफ भी इनके सस्पेंड करने के लिए सबसे पहला अहम मुद्दा रहेगा कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। भवानीखेड़ा कल हुई बारिश से स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश का यह पानी बस्ती में बनी हुई झुग्गी झोपड़ियों तक जा पहुंचा, जिससे बस्ती में रहने वाले लोगों के अरमानों को बारिश के पानी ने एक पल में ही डुबो कर रख दिया। बारिश के जल भराव का असर उनके कामकाज पर भी पड़ा, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई और बार बार शिकायतों के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं होने से उनमें रोष देखने को मिला।
फरीदाबाद के सेक्टर 6 स्थित केआर कंपोनेंट कंपनी में दोपहर 12:30 के करीब उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक ऑक्सीजन का सिलेंडर फट गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की जो सगे भाई थे, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। धमाके के बाद कंपनी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल यह हादसा कंपनी में खराब हुई गैस पाइपलाइन की रिपेयर करने के दौरान हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया है और आगे जांच शुरू कर दी है। लेकिन इससे दर्द भरी और भयानक घटना और क्या होगी कि एक पिता के सामने ही उसके 2 जवान बेटों की मौत हो गई। करीब 12:30 बजे आनंद कुमार और उसके लड़के इनकी कोई केआर कंपोनेंट कंपनी में ना गैस पाइप का काम कर रहे थे। गैस पाइप ख़राब थी, उसको ठीक करने का काम कर रहे थे। उन्होंने अपने दोनों लड़के अभी जो तुरंत ही उनके बयान से पता चला कि कोई गिरधारी लाल मैनेजर है, उसके कहने से दोनों लड़के गैस सिलेंडर लेने के लिए भेजे। जैसे ही वो गैस सिलेंडर लेने गए, गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन का है वो ब्लास्ट हो गया है। तो ब्लास्ट होने के कारण उन दोनों की मौके पे ही मृत्यु होगी। अभी परिजन जो भी बयान जिस हिसाब से बयान देंगे उसके मुताबिक कार्रवाई कर दी जाएगी। फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। एक तरफ जहां निगम की माली हालत काफी बिगड़ी हुई है, वहीं नगर निगम के कथित रूप से भ्रष्ट अधिकारी ठेकेदारों से मिलीभगत कर नगर निगम के राजस्व को न केवल करोड़ों का चूना लगा रहे हैं, बल्कि अपनी जेबें भर भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि एक के बाद एक घोटाले उजागर होने पर भी ना तो ऐसे कथित भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जा रही है और न ही ऐसे ठेकेदारों पर। ये रसूखदार ठेकेदार अपनी अपनी 3 कंपनियों के नाम पर अधिकारियों से साठ गांठ कर करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। देखिए, कमिश्नर साहब से हम अपने पार्षद साथियों के साथ मिले हैं और जैसा कि आपके भी संज्ञान में होगा कि नगर निगम में काफ़ी सारे वार्डों में नगर निगम अकाउंट्स विभाग द्वारा कुछ भुगतान किया गया था जो कि बिना काम हुए। तो उसके विषय में हमने कमिश्नर साहब को एक शिकायत दी थी और आज उसी विषय में हम लोगों ने कमिश्नर साहब से बात करी है कि भाई उसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो कमिश्नर साहब ने बताया है कि उसमें एक कमेटी बना दी गई है और उसकी जाँच शुरू करा दी है और बहुत ही जल्द जो सारी चीज़ें सब लोगों के सामने होंगी। महामारी ने जहां देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, वहीं महामारी की वजह से सभी तरह के संस्थानों को बंद कर दिया गया था। हालांकि सरकार ने अब कई क्षेत्रों में राहत प्रदान की है, लेकिन महामारी के कारण जिम वगैरह कई संस्थान अभी भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसी मामले को लेकर भारत की पहली महिला रेसलर बीबी बुलबुल ने सरकार से जिम खोलने की अपील की है, ताकि लोग एक्सरसाइज कर अपने आप को फिट रख सकें और स्वस्थ रह सकें। मेरा मानना ये है कि जितने भी हमारे एक्सरसाइज के करने के साधन हैं वो सरकार को खोल देने चाहिए। अगर साड़ी सरकार है सारे खोल देगी, जिस तरह बीमारी कोरोना वायरस कह रहे लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस तो बचने वास्ते सब तो वड्डी साधन है एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज करोगे तो तुहाडी बॉडी स्ट्रोंग रहेगी, तुहानू ताकत मिलेगी, तो किसी भी चीज़ नाल लड़न वास्ते तुसीं प्रिपेयर रहोगे। मेरी अपनी सरकार अगे दरख्वास्त है कि कोरोना वायरस दे नाल जिन्नी भी प्रॉब्लम्स आई हैं साडे देश च, जिम हो गए, अपने हर एक चीज़ हो गई, जो एक्सरसाइज संबंधी जो भी चीज़ां बंद ने, प्लीज़ उन्होंने खोलता जाए। हरियाणा व पंजाब के भारतीय किसान यूनियन के दूसरे किसान संगठनों द्वारा उक्त आदेशों के विरोध में ट्रैक्टर आंदोलन प्रांतीय महासचिव जिया लाल की अध्यक्षता में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम साहब को सौंपा गया। मंडी व्यापारी व किसानों ने इन आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। व्यापारियों ने किसानों का खुला समर्थन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान यूनियन की प्रमुख की मांग एक तो ये जो अध्यादेश तैयार है उसमें बिजली का भी आंदोलन है, जिसके अंदर ये बिजली का निजीकरण कर चुके हैं और जो किसान का ऊपर सब्सिडी थी आज 12 रुपये 16 रुपये उस पर है बिजली का रेट, और वो बिजली के अगर निजीकरण हो जाता है तो 7 रुपये 61 पैसे का लगभग किसान को बिजली का बिल देना पड़ेगा। सामाजिक निफा संस्था अपना 20वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस उपलक्ष्य में निफा द्वारा 2 दिन का सेमिनार रखा जाएगा। कार्यक्रम में बॉलीवुड व राजनीतिक जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। यह कार्यक्रम गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। जानकारी देते हुए निफा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने कहा कि निफा ने स्थापना दिवस के अवसर पर 20 लाख पौधे व 2 लाख यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए, ये हमारे लिए तो बहुत बड़े गौरव की बात है। वर्ष 2000 में जिस संस्था को शुरू किया गया था, आज उसको 20 साल 21 सितंबर को पूरे हो रहे हैं। 20 सालों में 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना, राष्ट्रपति से नेशनल यूथ अवार्ड मिलना, ये सब के लिए, पूरे करनाल के लिए, पूरे हरियाणा के लिए मैं समझता हूँ मान सम्मान की बात है और देश के लिए मान सम्मान की बात है। तो हम 20 साल पूरे हो रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने और सभी जितनी हमारी प्रदेश 26 प्रदेशों में जो हमारी शाखाएँ हैं, सभी ने ये सामूहिक तौर पर निर्णय लिया है
कि इस बार हम 20वें साल के अंदर 20 लाख पेड़ लगाएंगे पूरे देश के अंदर, 2 लाख जो है ब्लड डोनेट करेंगे, और उसके अलावा हम लोग हमारे 20 साल का जो सफ़र रहा है उस पर एक सोवेनियर निकालेंगे। दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर का कॉन्क्लेव रखेंगे जिसमें पूरे देश और दुनिया से हम लोग VVIP जो हैं उनको बुलाएंगे, सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको बुलाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर जो है, धार्मिक हस्तियाँ हैं, सामाजिक हस्तियाँ हैं, उन सभी को उसमें बुलाया जाएगा। शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि इन अध्यादेशों को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। किसानों का नेतृत्व करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह जोडूनी ने कहा है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान सांकेतिक धरना दे रहे हैं और अनुशासन के साथ अपनी मांगे मांग रहे हैं, और अगर सरकार ना माने तो जल्द ही बड़ी रणनीति के तहत प्रदर्शन किया जा सकता है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।